हेलो, जय हिंद दोस्तों, सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री राम। मैं उपेंद्र आप सभी का अपने रैंकास टीचिंग एग्जाम परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी के लिए भाई एक नज़र सब कवर एक सीरीज के माध्यम से आप सभी को एक वीडियो लेकर के आता हूं, जिसमें एक टॉपिक हम बिल्कुल बेहतरीन और शानदार तरीके से कंप्लीट कर रहे होते हैं। ये आपके लिए एक रामबाण सीरीज सिद्ध होगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि मैं आपको पहले कंसेप्ट सिखा रहा हूं और आप इस वीडियो के माध्यम से आप उस टॉपिक को बहुत बेहतर से और कम समय में बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, तो इसी के सीरीज के माध्यम के अंतर्गत मैं आज लेकर आया हूँ वैन हिलेज का जो ज्यामिति सिद्धांत है, उन्होंने क्या दिया, क्या बताया, इस बारे में आज हम इनके सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। चलिएगा तो देखते हैं। सभी प्यारे साथियों आ जाइए, देखिएगा वैन हिले के पहले तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि वैन हिले के बारे में ही हम समझते हैं कि भाई क्या है। ठीक है, ये ज्यामिति के इन्होंने सिद्धांत दिए। तो गणित शिक्षा वैन हिले मॉडल एक सिद्धांत का वर्णन करता है कि कैसे छात्र ज्यामिति सीख सकता है। इन्होंने बताया कि भाई छात्र जो ज्यामिति सीख सकता है वो कैसे सीख सकता है। अब बात करते हैं सर ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये नीदरलैंड के रहने वाले थे। भाई अगर हम ये बात करें कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये नीदरलैंड के रहने वाले थे। बालक ज्यामिति को किस तरह से सीखते हैं, इन्होंने इसके स्तर को बताया और उन्होंने बताया कि भाई बच्चे का ज्यामिति सीखने का स्तर क्या है। तो इन्होंने जो ज्यामिति सीखने के, अगर मैं लेवल की बात करूं, स्तर की बात करूं, तो याद रखना है कि इन्होंने, अगर मैं लेवल की बात करूं तो याद रखना लेवल दिए हैं इन्होंने 4। ठीक है, अगर लेकिन मैं अगर स्टेज की बात करूं तो याद रखना आपके ने इन्होंने स्टेज दी है आपकी 5। क्या कहेंगे आप, सर इन्होंने लेवल की बात करेंगे आप तो 4 ही बताएंगे। देखो जैसे आप देख रहे हो लेवल 1, भाई लेवल 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और 4। लेकिन स्टेज की बात करें तो स्टेज दी है इन्होंने 5। कौन कौन से स्टेज बताए हैं, कौन कौन से लेवल बताए हैं, उसको बड़े ध्यान से देखिएगा और आपके यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में, सीटेट के में। तो इन्होंने बताया कि जो बच्चा जब 0 लेवल पे होता है या स्टेज 1 पे होता है तो वो विजुअलाइजेशन कर सकता है चीजों को देख करके। ठीक है, लेवल 1 पे जब आएगा तो वो विश्लेषण करेगा, देख करके एनालिसिस करेगा। लेवल और जब वो 2 पे आएगा तो अनौपचारिक निगमन मतलब फॉर्मल या डिडक्शन या रिलेशनशिप वो बनाना स्टार्ट कर देगा। रिलेशनशिप का मतलब याद रखना संबंध से। अगर मैं बात करूं स्टेज 4 पे या लेवल 3 की, तो औपचारिक निगमन वो फॉर्मल या डिडक्शन स्टार्ट करेगा। और लेवल अगर 4 की बात करें दृढ़ता या रीगर आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक को समझते हैं अच्छे से। अगर मैं बात करूं पहले स्टेज की या लेवल 0 की, तो वो क्या करेगा, चाक्षुषीकरण, विजुअलाइजेशन। आपको कहीं कहीं ये आपको देखने को मिल सकता है दृश्यकरण, ये दृष्टि या दृश्यीकरण भी देखने को मिल सकता है, आपको लिखा हुआ ये इस तरीके से। अब इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चे चीजों को सिर्फ जानते हैं या उन्हें देखकर उनकी इमेज बना लेते हैं। इसमें बच्चा आकृतियों की दिखावट के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन कर पाता है। जैसे समस्या को देखकर बच्चा उसको त्रिभुज बताता है और बिस्कुट को देखकर आयत बताता है, रोटी को देखकर वृत्त बताता है। मतलब कहने का समझिए, जब बच्चा पहले स्तर पर होगा, मतलब लेवल अगर हम 0 की बात करें अगर उस पर होगा, तो बच्चे दिखावट के आधार पर वो बता सकता है कि अच्छा ये समोसा है और ये समोसा त्रिभुज के आकार का है। जैसे आपने गाना सुना होगा कि मम्मी का पैसा गोल गोल है, मम्मी का पैसा होता है रोटी, तो उसमें गाना सुना होगा कि मम्मी की रोटी गोल गोल और पापा का पैसा गोल गोल। तो गोल गोल का मतलब है कि वो बता सकता है अच्छा वृत्त के आकार का है। मतलब आप इसमें ट्रिक बना करके ऐसे याद रखेंगे। लेवल 1 में आप ऐसी ट्रिक बना सकते हैं कि इसमें बच्चा क्या कर सकता है, दिखावट के आधार पर बता सकता है। किसके आधार पर बता सकता है भाई, दिखावट के आधार पर बता सकता है कि वो जो आकृति है वो किस की है या किसके आकार का है। त्रिभुज है तो वो समोसा है, रोटी है तो वृत्त के आकार की है। अच्छा बिस्किट है पार्ले जी का है, कि हमारे यहाँ तो जी बिस्कुट को भी जी लगाते हैं, पार्ले जी है तो वो हमारे आयत के आकार का है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक याद रखोगे, दिखावट के आधार पर होगा तो वैन हिले के पहले लेवल पर होगा। किसके पहले लेवल पर होगा, विजुअलाइजेशन के। ठीक है, दूसरे लेवल की बात करें, अब जब बच्चा दूसरे लेवल पे आएगा तो क्या करेगा, इसमें बच्चा शेप्स का उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर सकता है।
जैसे बच्चा वर्ग और आयत में अंतर बताना। अब इसकी ट्रिक कैसे बनाओगे, इसकी ट्रिक कैसे याद रखोगे कि जब बच्चा गुणों के आधार पर वर्गीकरण करने लगे, किसके आधार पर भाई, जब बच्चा गुणों के आधार पर वर्गीकरण करने लग जाए, गुणों के आधार पर अगर वर्गीकरण कर रहा है तो आप ये कहेंगे कि सर बच्चा हमारे दूसरे स्टेज पर आ गया, दूसरे लेवल पे आ गया। जैसे वो बता सकता है अच्छा सर ये स्क्वायर है, और इसको बता सकता है ये आयत है। कह सकता है कि भाई वर्ग के आमने वर्ग की चारों भुजा बराबर होती हैं और आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जब वो अंतर बताने लगे उनके गुणों के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट तीसरे स्टेज की बात करें, लेवल 2 की बात करें, हम अनौपचारिक निगमन की बात करें। जब बच्चा रिलेशन बताना शुरू कर दे, तो इसमें ट्रिक कैसे बनाएंगे कि जब बच्चा गुणों के आधार पर संबंध बताना स्टार्ट कर दे। जब आप कह देंगे या ऐसे लिख दो कि बच्चा जब संबंध बताना स्टार्ट कर दे, संबंध बनाने स्टार्ट कर दे, संबंध बताना स्टार्ट कर दे दो फिगर के बीच, तो वो स्टेज हमारे तीसरे, लेवल हमारे दूसरे पर पहुंच गया। मतलब इसमें बच्चा आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है उनकी सिमिलरिटी के बेस पर। वो ये कह सकता है कि सर एक आयत वर्ग हो सकता है, लेकिन वर्ग आयत नहीं हो सकता। ये मैं उल्टा तो नहीं बोल दिया, बताओगे आप, ये कहोगे कि सर आयत वर्ग हो सकता है। कैसे हो सकता है आयत वर्ग? क्योंकि अगर इसकी सर आमने सामने की भुजा बराबर है तो सर इसकी चारों भुजा बराबर है, अगर इसकी चारों भुजा बराबर तो आमने सामने की भी भुजा बराबर होंगी। ठीक है, अगर ये बातें बताने लग जाए वो। नेक्स्ट लेवल अगर 3 पे पहुंच जाए, औपचारिक निगमन पे पहुंच जाए, फॉर्मल डिडक्शन पे पहुंच जाए, तो आप कहेंगे इसमें बच्चा आकृतियों के फार्मूले ढूंढने लगता है। क्या करने लग जाएगा? जब फार्मूले ढूंढने लगे, तो इसमें आप ट्रिक बना सकते हैं कि जब बच्चा फार्मूला ढूंढने लग जाए कि भाई उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसका परिमाप कैसे निकालेंगे, जब वो फार्मूले ढूंढने की स्टेज पर पहुंच जाए तो वो लेवल आपके 3 या स्टेज नंबर 4 पर पहुंच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 5 स्टेज लेवल 4, इसमें बच्चा अपने ज्यामिति चिंतन के अकॉर्डिंग खुद से चीजें बनाता है, सभी प्रकार के सत्यापन या प्रूफ करने में सक्षम हो जाता है, अमूर्त गणितीय प्रणालियों के बारे में सोच सकता है, गणितीय संरचना में स्वयं सिद्धों को हटाने एवं जोड़ने प्रभाव की व्याख्या कर सकता है। तो ये हमारे वैन हेले साहब ने 5 हमारे स्टेज, 4 लेवल बताए। कौन कौन से बताए एक बार फिर रिकॉल कराता हूं मैं। स्टेज फर्स्ट या लेवल अगर हम 0 की बात करेंगे तो इसमें बच्चा क्या करेगा, आकृति के आधार पर, इसमें दिखावट के आधार पर चीजों को बता सकता है कि वो जो है किस फिगर का है। जैसे त्रिभुज है कि आकार का हमारा ये समोसा है। ठीक है, दूसरा गुणों के आधार पर वर्गीकरण करने लग जाए तो लेवल 1 स्टेज 2 पर पहुंच गया। जब वो रिलेशन बनाना स्टार्ट कर दे फिगर के बीच में तो आप समझना लेवल 2 पर पहुंच गया। जब वो फार्मूला ढूंढने लग जाए तो लेवल 3 पर पहुंच गया, और जब चीजों को सिद्ध करना है लगे, प्रूफ करने में सक्षम हो जाए तो लेवल वो अपने 4 या स्टेज नंबर 5 पर पहुंच गया। तो ये हमारे वैन हेले साहब ने क्या बताया था, ज्यामिति को सीखने के 5 स्तर हमारे बताए थे। किसने? वैन हेले साहब ने। अब इस पर आधारित में 1-2 सवाल और है, अब आप इसको करके बताओ। पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसका नाम ज्यामिति विकास के एक मॉडल से जुड़ा है जो बच्चों की ज्यामिति तर्क के स्तरों का मॉडल या वर्णन करता है? ये किसने बताया? वैन हेले साहब ने हमें बताया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, कक्षा 5 का एक छात्र है हरमन, एक वर्ग के गुण समझा सकता है। क्या कर सकता है भाई? गुण समझा सकता है, मतलब गुणों के आधार पर अगर है तो वो कौन सी उसमें पहुंच गया। आप वो विश्लेषण करना स्टार्ट कर दिया, दूसरे लेवल पे पहुंच गया है। ठीक है या नहीं? विजुअलाइजेशन पहले पे होता तो वो ये बताता दिखावट के आधार पर कि ये आकृति कौन सी है ना। ठीक है, आगे देखो तीसरा सवाल। ये तीसरा क्वेश्चन प्राथमिक स्तर पर बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर, किसके आधार पर? अभी मैंने ट्रिक बताई ना, ट्रिक से आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं और बता सकते हैं। दिखावट के आधार पर है तो वो पहले ही स्तर पर है, दृश्यकरण चरण पर, विजुअलाइजेशन पर है भाई वो। ठीक है भाई, दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने में समर्थ है। वैन हिले के ज्यामिति तर्क के चरण के कौन से चरण में है? दिखावट के आधार पर है, तो याद रखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ये जो है आपके लिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये मैं आपके लिए SW देता हूं
और मैं आपकी कमेंट देखूंगा, किसमें, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि इसका जो आंसर होगा क्या होगा, और इसका मैं खुद भी आंसर कमेंट में ही दूंगा कि एक बच्चा जो आकृतियों के अपने और विभिन्न आकृतियों के बीच दोनों गुणों के, देखो दोनों गुणों के अंतर संबंधों को स्थापित कर सकता है। मैंने बताया कि अगर वो संबंध बताने लग जाए तो कौन से स्तर पर पहुंच जाता है वो आपको बताना है, 0, 2, 1 या 3, इसका आपको आंसर बताना है। और ये मेरी सीरीज कैसी लगी, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको बढ़िया लगी है तो भैया इसको सब्सक्राइब कर लो, चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के लिए जुड़े रहिएगा अपने रैंकर्स टीचिंग एग्जाम से। आप सभी का धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।